वेलकम टू माई राज इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी को फिर से राज इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत करते हुए आज मैं एक सीलिंग फ़ैन का सही तरीके से वाइंडिंग रीवाइंडिंग किस प्रकार किया जाए ताकि कोयल का लाइफ भी अच्छा हो, अच्छा वर्क करे। ये काफ़ी दिनों तक ये कोयल जले ना। अगर दोस्तों ख़ास करके मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ये आपका कॉपर वाइंडिंग है और इसके जगह पे आप एल्युमिनियम वाइंडिंग करना चाहते हैं सेम टू सेम गेज में, 35 नंबर गेज है ये, और ये 35 नंबर एल्युमिनियम कॉपर, ये 35 नंबर कॉपर मान लीजिए कॉपर वाइंडिंग है ये, और इसके जगह पे आप एल्युमिनियम वाइंडिंग करना चाहते हैं तो इसमें क्या डिफरेंट टर्निंग क्या होना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये कॉपर वाइंडिंग मान लीजिए कि ये आपका टर्निंग 350 है तो इसके जगह पर कॉपर के लिए बोल रहा हूँ 350 है आपका, तो इसके जगह पे अगर आप एल्युमिनियम वाइंडिंग करना चाहते हैं तो आप 350 के जगह पे 375 कर दें। रनिंग और स्टार्टिंग मैं बताऊंगा कि रनिंग में कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग में कितना, तो मैं आपको ये इस स्लॉट के बारे में बता रहा हूँ जो कि ये मोटे वाले स्लॉट है। मैं इंच गेज की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ जो कि ये उषा का और क्रम्पटन का और ये बोला जाता है लुमिनस का ये स्लॉट नहीं है, ये आपका जनरल स्लॉट है जो कि मोटा वाली है। इसमें 35 नंबर गेज आएगा। और इस साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर इससे पतला वाले जो स्लॉट आता है उसमें 36 नंबर गेज का इस्तेमाल किया जाता है, वायर का इस्तेमाल किया जाता है, 36 नंबर वायर, ये 35 नंबर वायर है। तो मैं अपने ख़ास करके मैं नए मैकेनिक को ये कहना चाहूँगा, अगर आप वाइंडिंग सीखना चाहते हैं, वाइंडिंग करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर बने रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और साथ में मैं एक चीज़ अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। अगर मैंने इस टॉपिक पे था कि अगर आपका 350 ये टर्निंग है कॉपर में, तो आप इसे एल्युमिनियम के जगह पे 20 या 25 टर्निंग बढ़ा दें, इससे लाइफ अच्छा रहता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका निचला जो कॉइल है 375 दे रहे हैं तो आप इसमें अगर आप रिवाइंडिंग कीजिएगा तो इसमें आप 365 दे सकते हैं। 365 अच्छा रहेगा, 370 भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा 10 का डिफरेंट होना चाहिए। 365 अगर कर रहे हैं तो वो आपका बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा समय तक चलेगा। तो गाइज, और साथ साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जब भी एल्युमिनियम वाइंडिंग होता है उस पर आप वार्निश का इस्तेमाल ना ही के बराबर करें, क्योंकि इस्तेमाल एल्युमिनियम वाइंडिंग में ना ही के बराबर होता है, नहीं होता है। बट आप अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं थोड़ा सा का प्रयोग, लेकिन ना ही के बराबर होता है। तो आप मेरा ये बात समझ गए होंगे। अगर निचला वाइंडिंग आपको करना है, इसी में रनिंग और रनिंग और स्टार्टिंग, अगर आप ये
निचली वाली वायर 35 नंबर एलुमिनियम से वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 375 का इस्तेमाल करें। और इसमें ऊपर वाले अगर वाइंडिंग कर रहे हैं तो इसमें 365 के करीब में आप इस्तेमाल करें। स्पीड भी अच्छा देता है ये। कितने मैंने सुना है कि एलुमिनियम नहीं चल पाता है तो एलुमिनियम फलाना है, ये है वो है, ये मैं गलत उसको साबित करता हूँ। क्योंकि अगर आपका टर्निंग और वायर का गेज सही होगा तो एकदम 100% 110% अच्छा कार्य करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 35 नंबर वायर का इस्तेमाल किया गया है और इसमें आप 36 नंबर वायर का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इसके जगह 35 के जगह पे आप 34 इस्तेमाल कीजिएगा तो उसमें टर्निंग पे निर्भर करता है। 35 के जगह पे आपका 34 चलेगा, हाँ टर्निंग का ध्यान देना होता है, लेकिन 36 नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि इसका उसका गेज अलग होता है, वो पतला वायर होता है और टर्निंग के अनुसार जितना 35 में ये 35 का जितना टर्निंग होगा उतना 36 का नहीं हो पाएगा, पतला होता है और ये जल जाएगा। तो गाइज मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर कट कर रहे हैं कोई भी सीलिंग फैन का कॉइल हो, अगर आप कट कर रहे हैं तो उसे आप काउंट कर लें कि और गेज का नाप लें। गेज मापना ज़रूरी होता है कि गेज कितने नंबर का है। अंदाज पे काम कोई नहीं चलता। मान लीजिए कि अगर आपका 34 नंबर है, 35 नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी टर्निंग आपका अगर आपका टर्निंग नहीं पता होगा तो अंदाज पे टर्निंग कर रहे हैं तो नहीं चल पाएगा, काफ़ी दिन नहीं चल पाएगा। अगर एक्यूरेट आप इसको कट कर रहे हैं, टर्निंग को काउंट करके आप एक जगह लिख लीजिए कि कितना टर्निंग है मेरा, कितना नंबर गेज है। तो 110% मैं बोल रहा हूँ, अगर गेज अगर टर्निंग अगर सही रहेगा तो आपका पंखा काफ़ी दिन तक चलेगा। गेज के चलते ही और टर्निंग के चलते ही इसमें ये प्रॉब्लम आते हैं, पंखा बार बार जल जाता है। वाइंडिंग जो ये है ये बार बार जलने का कारण यही होता है, टर्निंग और गेज। अन्यथा ये सीलिंग हो या कोई भी फ़ैन हो, अगर टर्निंग या गेज सही होगा तो पंखा जल्दी नहीं जलता है। अब मान लीजिए कि ये आपका 440 आ जाए, उसके लिए तो अलग बात है। कोई भी इसके जगह पे कंपनी वाला हो या कोई भी हो, जलना ही जलना है। तो मेरे बात को ये ध्यान में रखते हुए ये चीज़ को आप पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा कि अगर आप के पास कोई उषा का हो या कोई भी फ़ैन हो, कोई भी एनीवे कोई भी फ़ैन हो, कोई सी कंपनी का फ़ैन हो, पहले आप कट कर लीजिए। इसके बाद एक एक टर्निंग करके उसको आप काउंट कर लीजिए। इसके बाद गेज नंबर उसका माप लीजिए। इसके बाद आप रिवाइंडिंग कीजिए, आपका बिल्कुल 100% सही आएगा, अच्छा वर्क भी करेगा। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।